ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से आपकी दुखती रगों पे हाथ रखूं थोड़ा सा। जी बताएं क्या ग्रेड है? ए किस में आया? उर्दू में। हाँ। सी किस में आया? हाँ। स्ट्रेट बीस। हाँ। ए किस में आया? हाँ। स्ट्रेट एज और एक ए स्टार। हाँ। तीसरा? हाँ। अच्छा सही। हाँ। बीबी। ए स्टार किस में आया? इस्लाम में आता है। हाँ। बीबी सी। ग्रेड्स पूछे, ग्रेड्स पूछने की वजह क्या थी? ग्रेड्स पूछने की सिंपल एक वजह थी, आपका जो ग्रेड है कमोबेश कमोबेश आपका यही रिजल्ट बनना है किसमें? इकोनॉमिक्स में। कमोबेश सही है ना? सो अ गुड पॉइंट टू लेट यू पीपल नो व्हाट योर ग्रेड्स वुड बी इज व्हाट यू स्कोर्ड इन योर पीएचडी। सही है? पीएचडी में आपने कितना स्कोर किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ सही। हाँ। अच्छा 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 सही। टांग में दर्द हो गया। हाँ। तो भाई आप लोगों का पीएचडी में जो ग्रेड आएगा ना, पीएचडी में जो ग्रेड आएगा वही आपका कमोबेश इको में ग्रेड आएगा, मोर और लेस। सही है? या तो ज्यादा से ज्यादा एक ग्रेड नीचे आ जाएगा या एक ग्रेड ऊपर आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी पीएचडी में आपने मेहनत कितनी की है। सही है? उतनी मेहनत इको में करोगे तो वही ग्रेड आएगा। अगर आप अपने ग्रेड्स के साथ सेटिस्फाइड हैं तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। सही है? उतनी मेहनत करो आपका वही ग्रेड आ जाएगा। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यहां पे गेम्स टेबल्स टर्न होंगे। इकोनॉमिक्स का थ्रेशोल्ड सबसे हाई है। अकाउंट्स, बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, और इकोनॉमिक्स सबसे हाई थ्रेशोल्ड आपका इकोनॉमिक्स में। तो 60 आउट ऑफ 90 एंड देन 24 आउट ऑफ 30, दैट मेक्स 84 आउट ऑफ 120 विच इज इक्विवेलेंट टू 70%। 70%, 70% पे आपका क्या आ रहा है? ए आ रहा है। किसी सब्जेक्ट का इतना हाई नहीं है ओ लेवल्स में। इसका एक मतलब यह है कि वी नीड टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड इन इकोनॉमिक्स। पास सिनेरियो बहुत सारे हैं, सिचुएशंस बहुत सारी भी हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। वर्ड स्कूलिंग का हमारे पास रिजल्ट आया, तकरीबन 38 स्टूडेंट्स थे। 38 स्टूडेंट्स में से 15 बच्चों का बी आया है। 15 बच्चों का बी का मतलब समझते हो? दे वर स्लाइटली लोअर देन एन ए। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, यही है। 4 मार्क्स पे आपका ग्रेड चेंज है। थोड़ी सी और मेहनत और ए था। 14 बच्चों का आउट ऑफ 38। दैट्स इंसेन। इट्स ऑलमोस्ट 50% भाई, तकरीबन 50% हो गया। बताने का मकसद यह है कि डू नॉट टेक इकोनॉमिक्स वेरी लाइटली। आई विल नॉट लेट यू टेक इट लाइटली। अभी आप पे प्रेशर आना शुरू होगा। जैसे पहला प्रेशर आप लोगों के टेस्ट के मार्क्स। सही है? टेस्ट के मार्क्स में आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ 15 बच्चों ने टेस्ट दिया। कितनों ने टेस्ट नहीं दिया? हाथ उठाओ। न्यू स्टूडेंट। सही है। अच्छा, तुम पहली क्लास में कहां से टेस्ट दे दोगे भाई? अलिशबा नासिर कौन है? गुड, यू गॉट 22 मार्क्स आउट ऑफ 30। सही है? मोहसिन खान, यू गॉट, आबिस, यू गॉट 20, हुया, यू गॉट 20, एम हुसैन, यू गॉट 18, हमाद, हमाद कहाँ है? आजम, यू गॉट अ 16, अयान इरफान कहाँ है?
अहमद उमर नॉलेज वाला है। प्रीत आजा। माइला शाबाश। मिशा, अफान, अब्दुल्ला शहजाद, आप लोग फेल हो गए हो, सही है, विच बेसिकली मीन्स कि आप लोगों ने 50% से कम मार्क्स स्कोर किए हैं। सदा मैं कुछ भी नहीं दूंगा। क्यों? न्यू स्टूडेंट बैठ जाओ। न्यू स्टूडेंट प्रीत बैठ जाओ। 1 2 3 4 तुम 4 हो गए पुराने, तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं है? पहले दिन से ले रहा है भाई तू क्लास, क्या इशू है? एमसीक्यू सॉल्व किए थे, कितने मार्क्स आए थे? कितने मार्क्स आए थे? हाँ, एमसीक्यूज होमवर्क के लिए दिया था, कितने मार्क्स आए थे? होमवर्क दिया था एमसीक्यूज का, कितने मार्क्स आए थे? किया है 86 एमसीक्यूज किए? हाँ, कितने मार्क्स आए थे? हाँ, कितने मार्क्स आए थे? हाँ, 86 एमसीक्यूज में कितने मार्क्स आए थे? क्या चीज दिखी? क्या चीज दिखी? एक तरीकेकार मैंने बनाया हुआ है, उस एक तरीकेकार में तुम लोगों ने उंगली कर दी बिला वजह। जब मैंने बोला है कि मुझे काम चाहिए तो फिर हो कैसे नहीं रहा यार? हो कैसे नहीं रहा? बोला था ना 86 एमसीक्यूज चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? बैग हटा दो, बिठा दो इनको। आप, हाँ आप आगे आ जाओ भाई। क्लास के बाद तुम लोगों से बात करता हूं मैं, सही है? और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, ये रहा ये चेयर आगे खींच लो भाई। बैठो, सारे बैठ जाओ, बैठ जाए, इधर ही बैठ जाए। चले, पेज नंबर, ओपन अप पेज नंबर 20। वी आर स्टार्टिंग द क्लास नाउ। और जो भी हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट है वो प्रेजेंट मार्क करता है। पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 में हमारे पास क्या है भाई? सप्लाई। क्या है? सप्लाई। जिनके पास मैवरिक्स नहीं है रजिस्टर पे काम करेंगे। ओके, सप्लाई की डेफिनेशन लिखें। सप्लाई की डेफिनेशन, सॉरी, सप्लाई की डेफिनेशन लिखें। विलिंगनेस एंड द एबिलिटी willingness and the ability to sell goods and services, to sell goods and services at a given price. मेरा कारोबार है मार्कर्स का। किसका कारोबार है? मार्कर्स का। हुआ ये कि भाई मेरा कारोबार है, क्या मेरी एबिलिटी है बेचने की? भाई कारोबार है, मेरे पास मार्कर है तो मैं बेचना भी चाहूंगा। लेट्स 100 रुपए पे क्या मेरी विलिंगनेस है? हाँ है। क्या मेरी एबिलिटी है? हाँ है। क्या मैं सेल करूंगा? क्या मैं सेल करूंगा? हाँ। वापसी, वापसी। तुम लोग सुन बैठे हुए हो, पता नहीं क्या हुआ है तुम लोगों को। वापसी मैं रिपीट करता हूं। लेट से मेरे पास मार्कर है और मुझे मार्कर नहीं बेचना है, मेरी विलिंगनेस है? नहीं। क्या मैं बेचूंगा? नहीं। ओके, मेरे पास मार्कर ही नहीं है और मैं बेचना भी नहीं चाहता, तो ना विलिंगनेस है ना।
सही है, मेरे पास मार्कर है और मैं बेचना भी चाहता हूं, सही है, तो मेरे पास विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है कि भाई मैं ये मार्कर 100 रुपए का बेच सकता हूं। जब तक विलिंगनेस और एबिलिटी होगी आप सप्लाई करोगे। अगर विलिंगनेस नहीं है, मैं मार्कर बेचना नहीं चाहता, तो मेरे पास 4 मार्कर है, मैं बेचूंगा ही नहीं। और अगर मेरी विलिंगनेस है कि मुझे मार्कर बेचने ही बेचने, लेकिन मेरे पास मार्कर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि मार्कर ही नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो सप्लाई यानी बेचने के लिए बेचने की नीयत भी होनी चाहिए और सामान भी होना चाहिए, तभी तो आप बेचोगे। सामान नहीं होगा तो बेचोगे क्या? आगे भी बात समझ में। आपके पास एक मार्क विलिंगनेस का होता है और एक मार्क एबिलिटी। तो अगर विलिंगनेस लिखोगे पेपर में सप्लाई की डेफिनेशन में 1 मार्क मिलेगा, एबिलिटी लिखोगे दूसरा मिलेगा फुल सेंटेंस में। आगे भी बात समझ में। अब मैं आपके सामने एक डेटा प्रेजेंट करता हूं। मार्कर की बात कर रहे हैं तो सुने, मार्कर की प्राइस है 10 रुपए। कितनी है? 10। मैंने सप्लाई किए 100 मार्कर। अगर मार्कर की प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो जाएगी तो मैं कितने मार्कर सेल करूंगा? सवाल वापसी सुने, मेरी मार्कर की प्राइस है 10 रुपए, मैं 100 यूनिट सप्लाई कर रहा हूं। अगर प्राइस बढ़ गई तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा या कम? हाउ मेनी ऑफ यू से कम? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू से ज्यादा? रेज योर हैंड्स। ओके, कम वाले, वाई कम, वाई 50। जबरदस्त, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी। लेकिन क्या मैं आज आपको डिमांड पढ़ा रहा हूं? मैं आज आपको डिमांड पढ़ा रहा हूं? नहीं। आपको ये अज्यूम नहीं करना कि भाई कस्टमर लेगा या नहीं लेगा। आपके दिमाग में अजम्पशन ये है कि भाई प्राइस जो भी हो जाए बिक जाएगा। तो अब बताओ कि तुम ज्यादा सेल करोगे या कम सेल करोगे? ज्यादा। मैंने यहां पे 200 लिख दिया। अब ये सेम प्रोपोर्शन से बढ़ा, 10 का 20 व 100 का। भाई अगर मैं 150 लिखता ना तब भी मेरा कॉन्सेप्ट प्रूव हो रहा था। तो सेम प्रोपोर्शन का कोई वो मसला नहीं है, समझाने के लिए मैंने 200 कर लिया। वाई विल द प्राइस इंक्रीज एंड देन द सप्लाई विल इंक्रीज? वाई? चलो पॉजिटिव रिलेशन है। और बताएं भाई, ये मार्कर पहले 10 का था, इसका प्रॉफिट कितना था? 1 रुपया। अब ये 20 का हो गया, सेम मार्कर 20 का हो गया, 20 का मैं बेच रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? कितना प्रॉफिट हुआ? है 11 रुपए हुआ। कितनों को इशू है? भाई 10 का मार्कर बेच रहा था, 9 की कॉस्ट थी, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। 20 का बेच रहा हूं, 9 ही कॉस्ट है, 11 प्रॉफिट हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वाई विल आई सेल लेस? आई विल सेल मोर। नहीं आई बात समझ में? आप लोग को नहीं आ रही? चलो मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं। लेट से आप लोग यहां पे बैठे हुए हो, सही है, बहुत सारे बच्चे हो गए, अभी कुछ बच्चे एब्सेंट है और ये क्लास फुल हो जाएगी, तकरीबन 30 बच्चे आ जाएंगे। अगर मैं ये बोलूं कि आज से फीस 10,000 रुपए, अज्यूम करते हैं कि तुम लोगों को एतराज नहीं है, तुम लोगों को सर 10,000 12,000 दे देंगे भाई, अपने को टेंशन नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि फिर मैं ओ लेवल इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक बैच पढ़ाऊंगा या दूसरा बैच पढ़ाऊंगा? तीसरा भी पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि जब वेजेस बढ़ी, जब प्राइस बढ़ी, आई सप्लाइड मोर। इनिशियली मेरी सप्लाई 30 स्टूडेंट्स की है, लेकिन जब वेजेस यानी प्राइसेस बढ़ेगी, आई विल सप्लाई मोर। मैं दूसरा बैच भी खोल दूंगा, 2 बैच में फुल हो जाएंगे। डज दिस नाउ मेक सेंस? तो वेन एवर द प्राइस इंक्रीजेस द प्रॉफिट विल increase. When the profit increases, we as businessmen are hungry for what? Hungry habibi for what? Profit. तो प्राइस बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो अपन तो ज्यादा बेचेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? सर डिमांड भी तो कम हो जाएगी। अब मेरी बात गौर से सुनना, आज हम लड़के वालों को देखने हैं। किसको देखना है? डिमांड कौन है? लड़की वाले। तो उनके बारे में अभी बात, सिर्फ सप्लाई की बात करोगे आप। जेठालाल आपने देखा है? जेठालाल, जेठालाल की तरह सोचना है, नफा ज्यादा, बेचेगा ज्यादा। यहां तक बात समझ में आ गई?
और जब प्राइस 30 हो जाएगी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो जाएगी भाई? 300। तो प्रूफ क्या हुआ कि जब भी प्राइस बढ़ेगी सप्लायर का प्रॉफिट, तो वो हंगरी हबीबी फॉर व्हाट? प्रॉफिट। तो वो हंगरी है फॉर प्रॉफिट, ही विल सेल मोर। सेलिंग मोर मींस क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। प्राइस कम होगी, प्रॉफिट, क्वांटिटी सप्लाइड कम। आवाज आया करे जब मैं सवाल पूछूं, हर बच्चा एक्टिव होके जवाब दे। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन और अ नेगेटिव रिलेशन। कैसे पता चला पॉजिटिव रिलेशन है? दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है। जब भी किसी चीज का पॉजिटिव रिलेशन होता है उसका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। अब मैं यहां पे ग्राफ बना के दिखाता हूं। इस डेटा को हम क्या बोलते हैं? इस डेटा को हम क्या बोलते हैं? ये वाले डेटा को क्या बोला था लास्ट क्लास में? स्केड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल क्या दिखा रहा है? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। बस उसका ये काम है। एक टेबल है जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई दिखाती है। अब यहां पे मैं ग्राफ बनाने लगा हूं। एक एक्सिस पे मैंने प्राइस को लेबल किया, इधर कॉपी कोई भी नहीं करेगा। यहां पे मैंने क्या लेबल किया? प्राइस। ये प्राइस है, ये प्राइस है। क्या है ये? डॉलर। प्राइस किस में होती है? किसी पैसे पे ही होगी ना, या रुपए पे होगी, या डॉलर पे होगी, या पाउंड पे होगी, किसी पे भी होगी ना। तो यहां पे मैंने डॉलर लिखा है क्योंकि प्राइस इज इन डॉलर्स। यहां पे मैंने क्या लिख दिया? QT, वाई, शॉर्ट फॉर्म फॉर क्वांटिटी। मैंने यहां पे कुछ लेबलिंग की, 10, 20, 30। फिर मैंने लेबलिंग की 100, 200, 300। यहां पे बात समझ में आ गई? अब मैं प्लॉट कर लेता हूं। 10 की प्राइस पे 10 की सप्लाई। ये मेरी डॉटेड लाइन ऊपर गई, यहां से डॉटेड लाइन निकली। जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो मेरा पॉइंट हो गया, कोई इशू? दूसरा है 200 और 20, कोई इशू? तीसरा है 30 और 300, कोई इशू? अब अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा सप्लाई कर्व बन गया। सर आपका सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन है, क्या सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन होती है? जवाब जरूरी नहीं है। स्ट्रेट लाइन बन गई, वेल एंड गुड। टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी, नो इश्यूज। द मेन थिंग इज कि जैसे जैसे इस एक्सेस पे आप आगे बढ़ोगे आपका कर्व ऊपर की तरफ जाना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? किसी को कोई इशू? कॉपी कर लें। कर लिया कॉपी? ओके। समझाने के लिए मैंने यहां पे क्या कर दिया? पॉइंट्स लेबल कर दिए, A, B एंड C। सही है? अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है, हमें यह समझना है कि व्हाट इज मेंट बाय अ मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व का मतलब क्या होता है? क्या होता है मूवमेंट का मतलब? इसी कर्व पे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कर्व पे, उसी लाइन पे, उसी लाइन क्या बोलते हैं? मूवमेंट। अब अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट बी को ले लूं, सही है, तो या तो मूवमेंट मेरी ऊपर की तरफ आएगी या मेरी मूवमेंट नीचे की तरफ आएगी। अगर मैं बी से सी की तरफ मूव कर रहा हूं, वापसी, मैं बी से सी की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मुझे बताएं मेरी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 200। अब कितनी है? 300। लड़कियां आवाज, पहले कितनी थी? अब कितनी है? 300। तो क्वांटिटी सप्लाइड हैज इंक्रीज्ड। लुक एट द प्राइस। बी पे प्राइस कितनी थी? भाईजान, भाईजान, ओ बाद में कॉपी करना। पहले प्राइस कितनी थी? अब कितनी है? प्राइस बढ़ी कम हुई? दिखाओ कौन है भाईजान, क्या हो गया? प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाइड। चेयर अपनी तरफ खिसकाओ और बैठ जाओ। सही है? प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाइड
बढ़ गई। इसको कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। क्या क्या मतलब है? पहले आपकी सप्लाई 200 थी, यस और नो? अब आपकी सप्लाई 200 से बढ़ के कितनी हो गई? 300। तो लंबी हो गई। इकोनॉमिक्स में लंबी होने को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। पेपर में अगर आप लिखोगे द प्राइस इंक्रीज एंड द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, एग्जामिनर बोलेगा वाओ। लेकिन अगर आपने लिखा प्राइस इंक्रीजेस एंड द क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंडेड, एग्जामिनर बोलेगा इस बच्चे को दे दो फुल मार्क्स। क्यों? क्यों इतना मेहरबान हो जाएगा वो आप पे? क्यों? आप बहुत खूबसूरत हो, तो फिर क्यों इतना मेहरबान हो रहा है? क्योंकि आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज की है, और उसको एग्जामिनर हमेशा एप्रिशिएट करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? दूसरा कॉपी कोई भी नहीं करेगा। बी से ए की तरफ आप आ गए, एक आवाज में जवाब आए, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी या कम हुई? प्राइस बढ़ी या कम हुई? पहले मेरी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी? पहले कितनी थी? 200। अब कितनी है? 100। तो आप देखें, पहले आप यहां तक थे, अब यहां पे आ गए। पहले आप इतने लंबे थे, अब आप इतने छोटे हो गए। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। पेपर में अगर आप लिखोगे प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज, कोई इशू है? लेकिन आप अगर बिलाल बशीर से पढ़ रहे हो तो क्या लिखोगे? प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्टेड। आगे भी बात समझ में? मूवमेंट अलोंग द कर्व की हेडिंग दें, जिनके पास नहीं है मैवरिक, मूवमेंट अलोंग द कर्व की हेडिंग दें और लिखें मूवमेंट अलोंग द कर्व। लिखें अ मूवमेंट अकर्स A movement occurs whenever there is a change in price. A movement occurs whenever there is a change in price. It can either be an extension, और क्या होगा? और contraction. And then you will copy this and this as it is. जिस तरीके से है ना, उसी तरीके से आप कॉपी कर लेंगे। ये और ये as it is कॉपी करना है। सही है? डन हो गया? पता है बारिश हो रही है, सही है, हल्की हल्की, स्लो स्लो। अब आ गए हो तो पढ़ के ही जाओ। सही है? यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई इशू? सवाल पूछ रहा हूं, जवाब एक आवाज में है। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होता है। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट एक्यूरेट नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट एक्यूरेट, लेकिन समझ में आने वाली बात है। अभी के लिए आगे आगे हम मुश्किल बात करनी होगी तो कर लेंगे। दूसरा, सप्लाई इज द डेफिनेशन। सप्लाई इज द willingness and the ability to buy a particular to sell a particular good at a given price. सही? यहां तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पेज पे आएंगे। क्या लिखा हुआ है?
इंडिविजुअल वर्सेस, सुने इधर आ जाए। ये जो अभी मैंने डेटा बनाया था, ये मैंने अपना बनाया था। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बाय द हेडिंग मार्केट। सवाल, मार्केट में सिर्फ एक बेचने वाला होगा, ज्यादा होंगे? अगर एक बेचने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? अगर एक बंदा सिर्फ बेच रहा है, पूरी मार्केट में एक ही बंदा बेच रहा है, तो उसकी मोनोपोली हो गई के इलेक्ट्रिक। हम आगे पढ़ेंगे मोनोपोली क्या होती है। लेकिन जनरली मार्केट में सप्लायर बहुत ज्यादा होते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। हमारी मार्कर की मार्केट में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 3 सप्लायर हैं। कितने सप्लायर हैं? 3। ये हो गया क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए, सही है। आगे मैंने बना दिया क्वांटिटी सप्लाइड बाय बी, फिर हो गया क्वांटिटी सप्लाइड बाय सी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो हर सप्लायर ही अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, यस और नो? लेट्स से बी ने बोला कि इनिशियली मैं 10 रुपए पे 50 यूनिट सप्लाई करूंगा, 20 रुपए पे मैं 100 करूंगा और 30 रुपए पे 150 करूंगा। सी सबसे बड़ा सप्लायर था, मार्केट का सबसे बड़ा सप्लायर था। उसने बोला कि अगर प्राइस है 10 तो मैं सप्लाई करूंगा लेट्स से 200 यूनिट्स। प्राइस हो गई 20, मैं सप्लाई करूंगा 400 यूनिट्स। प्राइस हो गई 30, मैं करूंगा 600 यूनिट्स। यहां तक किसी को कोई इशू है? अगर मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूं तो ये ए क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अगर मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई। अगर मैं इन सब को मिला लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मार्केट सप्लाई कर्व आ जाएगा। तो 100 प्लस 200 प्लस 50 350, 200 400 500 900 100 1050। कैलकुलेशन मैंने सही की है? अच्छा वो 700, सॉरी 700 गया। यहां तक कोई इशू? सही। इंडिविजुअल और मार्केट में क्या फर्क है? मार्केट का मतलब ऑल द सम ऑफ इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल का मतलब क्या है? सिर्फ एक का। लिखें इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट सप्लाई कर्व में। लिखें इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व shows the supply of a single seller, shows the supply of a single seller. Market supply curve is the sum, market supply curve is the sum of all individual supply curves. Of all individual supply curves. अब अगर आप गौर से देखें, इधर आ जाएं, मैं ए का अलग बनाऊंगा, बी का अलग बनाऊंगा, सी का अलग बनाऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जब भी प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई ए की बढ़ रही है, यस और नो? पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन? पॉजिटिव का मतलब ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मैं यहां पे प्लॉट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना लेता हूं। ये हो गया भाई मेरा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये मेरा हो गया ए का। बी पे आ जाए, बी पे प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, यस और नो? आवाज आए, यस और नो? ओके। अब मैं बी का बनाता हूं। बी का मैंने यहां पे बनाया। सर आपने बी का पीछे क्यों बनाया? कौन बताएगा? क्वांटिटी कम है। देखें, ए की क्वांटिटी 100 थी तो पहला पॉइंट यहां पे आ गया, बी की क्वांटिटी 50 थी तो पहला पॉइंट पीछे आ गया। मेक सेंस?
ए की क्वांटिटी ज्यादा है एट एवरी पॉइंट, यस और नो, जिसकी वजह से ए का कर्व आगे बनेगा। सी का कर्व बी के आगे बनेगा, बी के पीछे बनेगा, ए के आगे बनेगा। खवातीन, डिड आई जस्ट ब्लो योर माइंड ऑफ? आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग? जवाब दो, मुझे पता चलना चाहिए, लेट मी नो। सही है, तो हम सी को बनाएंगे, सी का कर्व मजीद आउटवर्ड बनेगा। सिर्फ खवातीन जवाब देंगी, सी का कर्व सबसे दूर मैंने क्यों बनाया है? सिर्फ खवातीन, भाईजान, सी का कर्व मैंने सबसे ज्यादा दूर क्यों बनाया है? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी सी के पास है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो कर्व बनेगा वो किसका कर्व होगा? मार्केट का। मार्केट का सबसे आगे बनेगा, यस और नो? क्यों सबसे आगे बनेगा? क्योंकि इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। अब पेपर में तुम ए बनाओगे, बी बनाओगे, सी बनाओगे या एम बनाओगे? क्या बनाओगे? सिर्फ एक कर्व एम बनाओगे। तुम बोल दोगे ये सप्लाई है, मार्केट की सप्लाई है, एग्जामिनर को कोई इशू, you do not need to show all of this to show the supply curve. You'll just make a simple line in the paper like this and label it as supply. यहां तक कोई इशू? कोई इशू? ग्राफ और ये नीचे जगह होगी, कॉपी कर लें। हाँ, एडिशनल नोट्स में। जी हाँ, ये और ये चलें। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, शायद ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं इकोनॉमिक्स के हवाले से। दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व। थ्योरी पेपर पे सुनो, थ्योरी पेपर में आप में से कोई भी ये बच्चे भंड मारते हैं, इसीलिए मैं इतना आपको वाजे करके बता रहा हूं। अगर पेपर में ग्राफ बनाने को आ जाए, डिमांड एंड सप्लाई, आप सप्लाई का ग्राफ और डिमांड का ग्राफ अलग अलग किसी सूरत नहीं बना सकते। वापसी मैं बोल रहा हूं, वापसी सुनो। पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी पेपर में P2 में डिमांड एंड सप्लाई का डायग्राम यूज करना है, आप डिमांड का अलग और सप्लाई का अलग किसी सूरत नहीं बना सकते, किसी सूरत नहीं बनेगा। दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ में बनेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? एम आई क्लियर? जब मैं टेस्ट लूंगा और मुझे अलग अलग ग्राफ दिखे तो ये पंखा है और उस पंखे पे वो बंदा लटकेगा या वो बंदी लटकेगी जिसने ये भंड मारा। ये किसी सूरत नहीं करेंगे। डन हो गया?